तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस चैनल अनलिमिटेड यूनिवर्सल टॉक पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक से बढ़कर एक दानवों के बारे में बताएंगे। ऐसे दानव जिनमें कुछ का उल्लेख किताबों में किया गया तो वहीं कुछ के ऊपर फिल्में बनाई गई जो कि लोगों के बीच काफी मशहूर हुई। भले ही इन दोनों का परिचय अलग अलग रूप से किया गया हो, लेकिन एक बात जो इन सभी दानवों में समान है कि यह सभी काफी डरावने और खतरनाक दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फिल्मों और किताबों में इन्हें इतने खतरनाक रूप से दिखाया गया है कि एक फिक्शनल मास्टर होते हुए भी लोगों ने इन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों का मानना है कि यह सभी दानव असल में भी धरती पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि समंदर का ज्यादातर हिस्सा आप भी सोचने को बाकी है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि क्या होता अगर यह जीव ना केवल असल में मौजूद होते बल्कि इनके बीच भयंकर लड़ाई हुई होती और यह लड़ाई ऐतिहासिक हो जाती। अगर लड़ने वाले दानव और कोई नहीं बल्कि गुल्लू और गॉडजिला होते हैं, तो सोचिए कि क्या दृश्य होता अगर हमको गुल्लू और गोरिल्ला को लड़ते हुए देखते हैं। एक तरफ होता कुछ गुल्लू जिसे समंदर की गहराई में पाए जाने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक गॉडजिला होता, ऐसा विशालकाय जीव जिसे दानवों का राजा माना जाता है। तो कौन जीता अगर को गुल्लू और गॉडजिला के बीच भिड़ंत हो जाती है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। गुल्लू एक ऐसा जीव माना गया है जो कि हमारी धरती का नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आकर धरती के समंदर की गहराई में बस गया। इस तरह का सबसे पहला उल्लेख एच.पी. लवक्राफ्ट नामक लेखक ने अपनी किताब द कॉल व क्यू में किया। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला से कौन परिचित नहीं है? इस जीव को इसके विशाल शरीर के कारण दानवों का राजा माना जाता है। वह गॉडजिला को सबसे पहले साल 1954 में जापान के फिल्म में दिखाया गया, जहां गॉडजिला को ज्यादातर मामलों की रक्षा करने वाला और धरती को बचाने वाला दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा जाना जाता है कि गुल्लू आज भी समंदर की गहराई में कैद है, और जब तक कोई व्यक्ति को फॉलो के द्वारा बनाए गए शहर रिलैक्स ढूंढ नहीं लेगा, तब तक गुल्लू एक शराब के तहत समंदर में ही कैद रहेगा। लेकिन एक बार वे किसी तरह से आजाद हो जाए तो वह धरती को तहस नहस कर देगा। यानी कि अगर गॉडजिला और गुल्लू इस धरती पर एक ही समय पर मौजूद होते तो दोनों वो आपस में जरूर लड़ते, क्योंकि गुल्लू धरती का विनाश चाहता है, वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला हमारे रक्षक लिए खड़ा होगा। अगर दोनों चीजों की चार अधिक मजबूती की बात की जाए तो कुछ गुल्लू 150 से 160 फीट तक ऊंचा है, जिसका वजन करीब 300 टन माना गया है। वहीं गॉडजिला करीब 500 फीट ऊंचा है, यानी कि कुछ गुल्लू गॉडजिला जिला के पैरों के बराबर आएगा। साथ ही गॉडजिला का वजन 9000 टन है, जो कि गुल्लू के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर शारीरिक ताकत की बात की जाए तो गुल्लू का गॉडजिला के सामने गुल्लू का कोई चांस नहीं। गॉडजिला ने अगर एक बार गुल्लू को अपनी जबड़ों से पकड़ लिया तो गुल्लू का काम वही तमाम हो जाएगा। लेकिन गॉडजिला के लिए ऐसा करना इतना भी आसान नहीं होगा। किताब में गुल्लू को एक ऐसा जीव माना गया है जिसका मुंह एक ऑक्टोपस का है और 45 टेस्टिकल्स बाहर की ओर निकलते हैं। लेकिन गुल्लू की सबसे ताकतवर बात यह है कि उसकी पीठ पर 2 पंख भी मौजूद हैं, यानी कि कुछ गुल्लू गॉडजिला के शरीर पर हवा में उड़ते हुए भी हमला कर सकता है, ताकि गोरिल्ला के बड़े शरीर के कारण वे गुल्लू के मुकाबले कम फ्लेक्सिबल भी होता। गॉडजिला की सबसे बड़ी ताकत उसके मुंह से छोड़ा गया एटॉमिक प्लांट है। जैसा कि हमने आपको गॉडजिला वाली वीडियो में बताया है कि गोरिल्ला का शरीर इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इस चीज को कभी खाने की कमी नहीं होती, क्योंकि यह दानव न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना पेट भरता है और यही एटॉमिक एनर्जी वे अपनी मुंह से फेंक सकता है। गुल्लू यानी कि उड़ते हुए गॉडजिला पर हमला कर सकता है। वहीं गॉडजिला अपने एटॉमिक क्लॉस की मदद से वो गुल्लू को हवा में गिरा सकता है। लेकिन गॉडजिला को अपनी निशाने को सटीक रखना होगा, क्योंकि हर एक एटॉमिक क्लॉस के साथ गोरिल्ला की एनर्जी कम होती रहती है। यानी कि अगर गॉडजिला अपने ज्यादातर निशाने छुप जाता है, वह ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि वह अपनी सारी एनर्जी को दे और गुल्लू को गॉडजिला के ऊपर भारी होने का मौका मिल जाएगा। साथ ही को फॉलो के ताकत यहाँ खत्म नहीं होती। एच.पी. लवक्राफ्ट ने अपनी किताब में बताया है कि गुल्लू के आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, यानी कि अगर कोई जीव एक बार इसकी आंखों की ओर देख लें
तो वह उसे अपने वश में कर सकता है, लेकिन कुछ फॉलो की यह ताकत अभी काम करती है जब तारे एक निर्धारित लाइन में पाए जाएंगे। ऐसे में एक बात तो पक्की है कि कुछ गोल्डजिला के आंखों में देखने की पूरी कोशिश करेंगा, और अगर कि ऐसा करने में सफल हो जाए तो जो गॉडजिला धरती की रक्षा के लड़ रहा था, मैं कुछ फॉलो के साथ मिलकर धरती की तबाही करना शुरू कर देगा। इन सभी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि अगर तारों की अलाइनमेंट और बाकी सब हालात को फॉलो के पक्ष में होती हैं तो इस लड़ाई में को फॉलो ही विजेता होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से गॉडजिला ही होंठों पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, इन दोनों जिलों में से कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनलिमिटेड यूनिवर्सल टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।